खाना खिलाया जाए तो उससे बहुत बड़े वर की प्राप्ति होती है। नंदी श्राद्ध किए जाए 26 कपल्स को या 13 कपल्स को, 13 जो जोड़े हैं उनको खाना खिलाया जाए बिठा के, पूरे नंदी श्राद्ध कहते हैं, और उनको कपड़े भी दान किए जाएं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दान है। और गायत्री उपासना, जप में गायत्री उपासना, और अगर आप दान करना चाहते हैं तो ये 10 चीजों का दान बहुत विशेष करके बृहस्पति के लिए माना गया है। और किसी भी आप इसका पूरी बास्केट बनाकर दे सकते हैं, इसमें गुड़ हो, घी हो, सफेद तिल हो। बृहस्पति के लिए जो दान है वो गुड़ है, घी है, सफेद तिल है, और जैसे गन्ने का रस है वो भी है, दूध है, शहद है, दही है, फलों का रस भी है, जैसे ऑरेंज जूस है, और शुगर है, और चांदी का कोई बर्तन हो वो भी उसमें साथ में देना चाहिए। तो इस तरह से बृहस्पति का दान फलित हो जाता है। और कई बार कई लोग मंदिरों में जो चीजें करते हैं, तो कई बार रिलीजियसली लोग, अगर आप किसी का बृहस्पति बहुत भ्रष्ट है तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापना की जाती है मंदिर में, अगर कोई उसका दान कर दे, या राम दरबार की जो मूर्तियां बनवा के जो प्राण प्रतिष्ठा से मंदिर में दान की जाए, तो बृहस्पति जितना भी मर्जी नीचो वो फलित हो जाएगा। और पिछले हफ्ते मैंने बात की थी देवगुरु बृहस्पति के बारे में, और आज अब बात करने जा रहे हैं जो हमारे बहुत ही चमकने वाले ग्रह हैं, वीनस के बारे में, शुक्र के बारे में। भाई ऋग्वेद में वीनस के बारे में इस तरह सा जिक्र आता है कि ये सुंदर वेनस शुक्र उदित हो गया है, ये बहुत ही चमकीला ग्रह, वर्षा को प्रेरित करता है। सूर्य के प्रकाश से चमकने वाला ये ग्रह वीनस है, और सूर्य के साथ संगम करने या अस्त होने के बाद जब उदित होता है तो बुद्धिमान लोग इसकी कई प्रकार से स्तुति करते हैं। तो ये उल्लेख ऋग्वेद से आया है। ऋग्वेद में एक शब्द यूज किया गया है, मैं बहुत हैरान हुआ हूं पढ़ के, वेनस, ऋग्वेदों में इसे वेनस कहा गया है, उसी शब्द को लैटिन भाषा में वीनस कहा गया है। और शुक्र ग्रह जो देखने में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। चलते हैं जी कॉल की तरफ। हेलो की चर्चा के बारे में बात कर रहा था मैं, वीनस के बारे में, शुक्र के बारे में। वीनस को वेदों में वेनस कहा गया है, लैटिन में उसी शब्द लेके वीनस कहा गया है। और वीनस जो शुक्र है ये बहुत ही सुंदर ग्रह है, बहुत ही चमकने वाला ग्रह है। और शुक्र का अर्थ होता है चमकीला, चमकने वाला। और फलित ज्योतिष में शान बान, चमक दमक, सजावट जिसे डेकोरेशन कहते हैं, और लाइफस्टाइल, लग्जरीज, फैशन, परफ्यूम्स, जिसे कहते हैं नवाबी ठाठ बाट, शहाना अंदाज, श्रृंगार की चीजें, उन सबको वीनस गमन करता है। जो फैशन शोज हैं, जो भी फैशन स्टेटमेंट बनती है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सबके लिए, जिसे हम लग्जरीज और लाइफस्टाइल कहते हैं, इन सबको गवर्न करने वाला एक ही प्लैनेट है, वो है वीनस। और इसे वेदों में सूर्य का शिशु कहा गया है, कि सूर्य की गोद में बैठकर धरती पर आने वाला, ये धरती पर आने वाले जो वर्षा जल होता है, जो पानी का, जो बारिश का पानी होता है, ये उसको भी गवर्न करता है, उसका भी प्रेरक है। ये जो शुक्र है ये देवगुरु बृहस्पति के समान ही, उन्हीं के समान ही बहुत ही नॉलेजेबल है, उन्हीं के समान ही ये जिंदगी के जो सुख है उनको गवर्न करते हैं। और ये, लेकिन शुक्र का जो मेन जो गवर्निंग एरिया है लाइफ के अंदर, ये डिजायर्स का है, यानी जो भी डिजायर है, वासना जिसे हम कहते हैं, कामना, हमारी एक्सपेक्टेशन, जो हम कामना रखते हैं मन के अंदर कि हमारा ये काम हो जाए, जो हमारे मन के अंदर फुरने चलते हैं, ये उसको गवर्न करता है। चलते हैं राय कॉलर की तरफ, चलते हैं वीनस के बारे में। भाई वीनस जो है ये श्रृंगार का ग्रह है, जो लाइफस्टाइल है, लग्जरीज है, अरिस्टोक्रेसी है, जिसे हम नवाबी ठाठ बाट कहते हैं, शहाना जो अंदाज है, उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वीनस जो है ये बृहस्पति के समान ही उतना ही क्वालिफाइड है, उतना ही एजुकेटेड है। वेदों में भी कहा गया है और हमारे ग्रंथों, धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है
कि रामायण में जो संजीवनी बूटी का ज्ञान जो था वो महर्षि शुक्र के पास था, कि और किसी के पास नहीं थी। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, मेघनाथ ने उन्हें नागपाश यंत्र से मुक्त कर दिया था, तो वो मूर्छित हो गए थे, तो उन्हें संजीवनी बूटी सुंघाने के लिए जो वो ज्ञान भी था वो महर्षि शुक्र के पास था। तो ये वैसे नॉलेज में अल्टीमेटली सुप्रीम है शुक्र, और ग्रहों में भी इनका अपना बहुत बड़ा स्थान है। खासतौर से कलयुग में ये बहुत बड़ी प्लेस है इनकी। चलते जी कॉलेज की तरफ। जो शुक्र के बारे में, शुक्र को आमतौर पर राक्षसों ने उन्हें अपना गुरु माना है, बिकॉज ही वॉज वेरी रिफाइंड, वेरी एडवांस। वो अपने टाइम पे भी महर्षि शुक्राचार्य वक्त से बहुत आगे थे। मतलब आम लोगों से अपने वक्तों में भी 100 साल 1000 साल आगे थे। जिसे हम आजकल बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, महामृत्युंजय का मृत संजीवनी मंत्र, ये उन्हीं की देन है। उससे पहले किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने बहुत संशोधन किए थे, वेदों का पाठ करते थे, बहुत संशोधन किए थे, बहुत ज्यादा रिसर्च की थी गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र का। वो खुद बहुत बड़े शिव उपासक है, खुद सबसे बड़े रावण के बाद रावण तो सबसे पूज्य शिव उपासक थे। उनके बाद अगर किसी को शिव उपासक माना जाए तो महर्षि शुक्राचार्य को मानेंगे। तो उन्होंने दोनों मंत्रों का संशोधन करके इस तरह बना दिया कि मृत संजीवनी मंत्र बना दिया। जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ था, यही महर्षि शुक्राचार्य आए थे और अकेला मंत्र संशोधन किया हुआ था, सिद्ध किया हुआ था महामृत्युंजय का मृत संजीवनी मंत्र। वो अपना जल छिड़क के ही मुर्दा लोगों में जान डाल दिया करते थे। लेकिन ये सिद्धि की बात है। चलते हैं जी कॉलेज की तरफ। शुक्र के बारे में बात कर रहा था कि महर्षि जो शुक्राचार्य थे, जो स्पिरिचुअली वो आज भी हमारे में एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने उन्हीं की देन है महामृत्युंजय का जो मृत संजीवनी मंत्र है। हम जा रहे हैं कमर्शियल है महर्षि शुक्र के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में। मैं शुक्र ग्रह के बारे में ये कहा था कि ये नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बृहस्पति के समान जो सुख है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो मेन इनका जो मकसद है, ये लाइफस्टाइल है, फैशन है, और जो अगर हम बहुत ज्यादा इंटरनली देखें तो ये मैन टू वुमन जो रिलेशनशिप होता है, मर्द और औरत का जो संबंध है, मैरिज है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं जुपिटर बृहस्पति एज इंस्टीट्यूट। लेकिन मैन टू वुमन रिलेशनशिप उसको रिप्रेजेंट करते हैं वीनस शुक्र। जो औरत और मर्द का संबंध है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप को वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग लव अफेयर करते हैं या लव रिलेशनशिप रखते हैं उसको रिप्रेजेंट भी शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। कोई बहुत अट्रैक्टिव है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनकी जो अट्रैक्शन है, जैसे हम कहते हैं समबॉडी इज वेरी करिज्मेटिक, जो करिज्मेटिक पर्सनालिटी है, किसी की अट्रैक्शन है, उस चीज को, उस पर्टिकुलर जो अट्रैक्शन जो उनका फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करेंगे वीनस। फिल्में हैं, इसको रिप्रेजेंट वीनस करते हैं। जो प्रेजेंटेशन होती है जिसमें बहुत एग्जीबिशन लगाई जाती है, जो आन बान शान के काम है, जिसमें बहुत लग्जरी है, लाइफस्टाइल है, उसको रिप्रेजेंट वीनस करते हैं। चलते हैं लाइफ कॉलर की तरफ। तो आपसे बातचीत करते हैं शुक्र के बारे में, वीनस के बारे में। जो वीनस है ये औरत और मर्द के संबंधों का भी बहुत, जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, औरत और मर्द की संबंध है, जो आपस में हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसको रिप्रेजेंट करता है वीनस। और इसके लिए जो औलाद पैदा करने की ताकत जो होती है मर्द और औरत के बीच में, उसको भी वीनस रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो वीरज है उसको वीनस रिप्रेजेंट करता है। जो औरत का रज है उसको रिप्रेजेंट करता है। दोनों के मिलने से सृष्टि पैदा होती है। ईश्वर ने यही नियम बनाया हुआ है। कोई भी जो हमारी गाय है वो घास खा के दूध दे देती है। अब देखिए, दूध घास से एक तरह मिलता है। गाय घास खाती है तो हमें दूध देती है। अब ये कुदरत ने एक बहुत बड़ी मशीन रखी हुई है वहां पे, जिसे हम गांव कहते हैं, गाय कहते हैं। वो घास खा रही है, हमें दूध दे रही है। उस दूध को हम पी के हम स्ट्रेंथ बिल्डअप कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, कॉफी बना रहे हैं, और पता नहीं ना जाने हजारों किस्म की चीजें बन रही हैं। चलते हैं जी कॉलेज की तरफ। हेलो, बृहस्पति के बारे में।
बृहस्पति को जो ग्रह है ये मतलब शादी ब्याह को भी रिप्रेजेंट करते हैं। दो ग्रहों के बारे में बार बार देखा जाता है जब शादी ब्याह की हम बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक बृहस्पति और शुक्र, जब दोनों ग्रह अस्त होते हैं तो आमतौर पर शायद सुना भी होगा आपने, तब कहते हैं जी तारा डूब गया, तारा डूबा हुआ है जी। तारा डूबा हुआ मतलब है कि बृहस्पति अस्त है, शुक्र भी अस्त है, लेकिन जो डे ऑफ मैरिज वहां पे शुक्र अस्त नहीं होना चाहिए। और जो हम कई बार लोग ट्रैवलिंग भी करते हैं तब भी पूछते हैं कि तारा डूबा हुआ तो नहीं। कई बहुत से लोग ऐसे हैं, खासतौर पे पुरातन लोग, जो पुराने लोग हैं, वो तारे डूबे में जर्नी नहीं करते। चलते जी आपने, मैं बात ये कर रहा था कि तारा डूबना, चलते जी कॉल की तरफ करते हैं वीनस के बारे में। जो वीनस है ये जैसे कई लोग ट्रैवलिंग करते हैं वो ये भी पूछना चाहते हैं कि तारा डूबा हुआ कि नहीं है। इसकी ये भी बहुत जरूरी, इसके बारे में बहुत मालूमात होती है। वीनस जो है ये आमतौर पे ये सफाई पसंद ग्रह है। घर में सफाई होनी चाहिए, घर में एकदम क्लीन होना चाहिए, घर में क्लटर नहीं होना चाहिए, घर के अंदर खराब पड़ा हुआ सामान, अनवांटेड गुड्स नहीं होने चाहिए। कपड़े पुराने फटे हुए ऐसे पड़े हुए हैं फिजूल, वो नहीं होने चाहिए। घर के अंदर जितनी सफाई होगी, घर के अंदर जितनी खुशबू होगी, चाहे हम किसी स्प्रे को यूज कर रहे हैं या अगरबत्ती यूज कर रहे हैं, किसी तरह का खुशबूदार घर हो, उसमें वीनस बहुत अलाइव होता है। जितनी घर के अंदर सफाई होती है, क्लीनिंग होती है, सफाई होती है, टाइडी होता है जितना घर, कई बार घर में बहुत अनटाइडी होता है, बहुत क्लटर्ड होता है, तो घर ऐसे घरों में वीनस नहीं होगा। चलते जी कॉलर की तरफ। हेलो, से बात करते हैं शुक्र के बारे में। तो शुक्र जो है ये साफ सफाई वाला ग्रह है। बहुत ही घर बहुत साफ होना चाहिए। ये ग्रह प्रेम का है, प्यार का है, रोमांस का है, डिजायर्स का है। जो लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, जो लोग बहुत फेमस होना चाहते हैं, जो लोग फिल्मों में काम करना चाहते हैं, एक्ट्रेस या एक्टर बनना चाहते हैं, ये उनका ग्रह है। जो लोग सुपरस्टार बनना चाहते हैं, बहुत नेम फेम चाहते हैं, सिल्वर स्क्रीन पे आना चाहते हैं, हमारी ये छोटी सी स्क्रीन है जिसे हम टेलीविजन कहते हैं, इस पर भी आना चाहते हैं, ये उनका भी कारक ग्रह माना गया है। और औलाद पैदा करने की जो ताकत का होना शुक्र के लिए है, चाहे वो मर्द में हो औरत में हो, जो उसका भी ग्रह है। लेकिन जब शुक्र में कमजोरियां आती हैं, शुक्र वीनस डिफेक्टेड हो जाता है, वीनस के अंदर डिफेक्शन आ जाती है, तब इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। पहले तो ये होती है कि अनकंट्रोल्ड डिजायर, बहुत ओवर डिजायर्ड है आप, हर वक्त आपको काम ही चढ़ा हुआ है, इश्क हर वक्त 24 घंटे इश्क का भूत जहां सवार है। और कई बार किसी चीज का ज्यादा होना भी इंसान को पापी बना देता है। मान लो आप मैरिड भी हैं, लेकिन आपकी डिजायर इतनी ज्यादा है, आपने बाहर भी अफेयर शुरू रखे हैं, तो वो डिलिबरेटली आप चाहते हैं कि जो आपकी फैमिली लाइफ है वो आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी फिर। या जो प्रेम के, जो रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उस पर बहुत सैड है, डिसअपॉइंटेड है, उस तरह की प्रॉब्लम। चलते हैं जी कॉलर की तरफ से। हेलो भाई, शुक्र के बारे में ये प्रेम संबंध जो हमारे मैन टू वुमन रिलेशनशिप है, जो रोमांस का है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर शुक्र में आपके जन्म कुंडली में अगर वीनस में प्रॉब्लम आ गई, या शुक्र में कोई प्रॉब्लम है, या वीनस डिफेक्टेड हो गया है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में वीनस एरीज में बैठा हुआ है, मेष राशि में बैठा हुआ है, तो आमतौर पर ऐसे लोगों को आंखों की तकलीफें हो जाती हैं, आंखों की बीमारियां हो जाती हैं। और सभी के साथ ऐसे लोग लड़ना चाहते हैं, आर्गुमेंट, बहस करने की आदत हो सकती है, बहुत ज्यादा बहस करते हैं। हर आप उनको को काम करें, आप उनको को सवाल करें, वो आपको आगे से 10 सवाल कर देंगे, हर बात पे विरोध करते हैं। और कई बार ऐसे लोगों की औरतों के साथ जो रिलेशनशिप, जो दोस्तियां हो जाती हैं, उसी की वजह से घर के अंदर बहुत बड़ा तूफान खड़ा रहता है। ऐसे लोग हेल्प नहीं कर सकते कि औरतों से बात, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप रख लेते हैं, लेकिन घर के अंदर उसकी वजह से बहुत सी बिटरनेस, बहुत सी कड़वाहट, बहुत सी उलझने पैदा हो जाती है। अगर किसी की जन्म कुंडली में जो वीनस है टॉरस में बैठा हुआ है, यानी वृष राशि में बैठा हुआ है, शुक्र है, तो चलते जी कॉलर की तरफ बात करते हैं कि अगर वीनस के अंदर प्रॉब्लम है, आपकी जन्म कुंडली में वीनस बैठा हुआ है, अगर वो टॉरस में बैठा हुआ है, तो जन्म कुंडली में वीनस टॉरस में बैठा हुआ है, यानी वृष